हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। क्या होगा मेरा प्लान कल के दिन के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कुछ स्टॉक है जो मेरे वॉच लिस्ट पर है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एनालिसिस, मेरा पर्सनल व्यू है। आप लोग कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने हिसाब से भी इसको एनालाइज जरूर से कर लीजिएगा। कोई भी आप एक्शन लेते हो और वहाँ पर कोई लॉसेस या डैमेजेस हो जाता है तो यहाँ तो मेरा वहाँ पर या फिर मेरे चैनल का कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। आप अपने रिस्क पर ही आपको ट्रेड बनाना है। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और निफ्टी से हम स्टार्ट करके चलते हैं। ऑलराइट, सो निफ्टी आज कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। सो कल का जो हमारा प्लान था 420 के ऊपर से हम प्लान करेंगे बाई साइड के लिए। ये हम मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर रिट्रेस करके नीचे आता है और कहीं पर सपोर्ट फॉर्म करता है तो फिर बाई का प्लान किया जा सकता है, या फिर इस लास्ट डे का कैंडल के हाई से अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तो वहाँ से भी किया जा सकता है। और इसी के साथ मैंने एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली बताया था कि एक इस वाले दिन एक अच्छा खासा रन अप हो चुका है और एक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है। सो जब एक फ्रेश रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहाँ पर चांसेस होता है कि थोड़ा प्राइस रिट्रेस करके नीचे आए, जिस वजह से मैंने ये वाला लेवल बताया था कि रिट्रेस करेगा और कंफर्मेशन देगा तब जाकर हम प्लान करेंगे। राइट, और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि एक रन अप हो चुका है तो हो सकता है कि आज थोड़ा सा साइड वे भी हो जाए। तो आज प्राइस तो नीचे नहीं आया, ये हायर लेवल पर ही साइड वे हो गया था। ओके, सो कल क्या करेंगे? तो कल का जो प्लान है मेरा बाई साइड के लिए है। शॉर्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चरली अगर आप देखोगे तो हायर है, हाई लो का है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है, रेड कैंडल जरूर बना हुआ है बट ये गिर नहीं पाया है, हायर लेवल पर ही सस्टेन करके रह गया है। वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है। सो प्लान वही रहेगा कि बाई साइड के लिए हो सकता है कि कल आपको इस वाले कैंडल का, ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसके हाई पर ही सपोर्ट लेता हुआ दिख जाए और यहाँ से ही हमें एक मौका दे दे। और अगर प्राइस नीचे आता है तो हमारे पास एक लेवल है 24,400 का। यहाँ पर अगर आता है तो हम देखेंगे यहाँ पर प्राइस का क्या रिएक्शन है। अगर यहाँ से घूमने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से भी प्लान किया जा सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। ओके, सो बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बताया था कि इसको थोड़ा सा रिट्रेस करने देना है। लेवल था 50,438 का। यहाँ से प्राइस आकर अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तो फिर बाई का प्लान करेंगे, या फिर इस वाले दिन के हायर लेवल से अगर प्राइस सपोर्ट लेता है तब भी प्लान किया जा सकता है। और अगर आप देखोगे, मैं इसको इंट्राडे के चार्ट पर अगर दिखाऊं, ओके, सो प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद जब प्राइस नीचे आया तो 50,038 के नीचे जैसे 438 के नीचे जैसे ही आया, प्राइस में एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला। फिर प्राइस नीचे आया तो फिर से एक बाउंस देखने के लिए मिला है। तो कोशिश काफ़ी हुआ यहाँ से सपोर्ट फॉर्म करने के लिए, बट ये फेल हो गया और नीचे आ गया। और इस एरिया पर हमने एक ट्रेड भी बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर हमने और कोई दूसरा ट्रेड यहाँ पर बनाया नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस होने के बाद प्राइस तो एकदम से गिरता हुआ आ गया। और मेरा जो प्लानिंग था आज के लिए हाइपो था कि मुझे बाई करके ही चलना है। और यहाँ पर जो मेरा ट्रेड बनाने का रीज़न ये था, देखिए प्राइस जब नीचे आया था यहाँ पर आकर एक लो फॉर्म किया, जैसे लो बना ये अंदर चला गया था 50,438 के। प्राइस फिर से नीचे आया, इस बार एक हायर लो का फॉर्मेशन करके फिर ऊपर गया, फिर ये हायर हाई बना दिया। और उस दौरान इसने 50,500 के लेवल के ऊपर भी चला गया था, ऊपर जाकर वॉल्यूम भी बढ़ा दिया था। सो मुझे लगा था कहीं ना कहीं अब ये ऐसा सपोर्ट बनाकर ये चला जाएगा, जिस वजह से हमने इसको ट्रेड किया था। बट यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिखा तो मैंने मेरा जो भी स्टॉप लॉस था उसको भी थोड़ा सा टाइट ट्रेल कर दिया था कि या तो ये चला जाए एकदम से, या फिर नीचे आएगा तो थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस को छोटा कर दिया था कि हिट कर देगा तो हम निकल जाएंगे। तो मेरा वो हिट हो गया और हम निकल गए थे यहाँ पर। और उसके बाद जो भी हुआ आपके सामने है कि प्राइस नीचे आकर यहाँ कहीं इस रेंज पर ट्रेड करता रहेगा। अब अगर कल के दिन के लिए हम देखें, देखिए बैंक निफ्टी का जो प्लानिंग है कल के दिन के लिए वो मेरा बाई साइड के लिए है। और मान लेते हैं कि कल के दिन अगर 50,500 के ऊपर ओपन हो जाता है तो ये वाला जो रेंज है 50,500 से लेकर 50,438 का, ये सपोर्ट बन सकता है। अगर ये प्राइस नीचे आकर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो फिर यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। ओके, और मान लेते हैं कि थोड़ा ज़्यादा गैप के साथ ओपन हो जाता है तो हमें ये भी देखना है कि लास्ट टू यानी कि पहले दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है इसके हाई पर क्या रिएक्शन हो रहा है। अगर इसके हाई पर भी सपोर्ट फॉर्म करता है
तो फिर यहाँ से भी प्लान किया जा सकता है बाई साइड के लिए। ओके, तो मेरा प्लान बाई साइड के लिए ही है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चरली हायर है, हाई लो का है, और वॉल्यूम भी नहीं है। एक इस दिन यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बना था इसमें भी वॉल्यूम नहीं था, और आज थोड़ा सा रिट्रेस कर वैसे भी करना था क्योंकि वॉल्यूम नहीं था, और ऊपर से एक रन अप भी हो चुका था, तो इसको ये थोड़ा सा गिर कर आया, बट ये उठ नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, आज कुछ हुआ नहीं तो, बट कल के दिन एक अच्छा हमें ट्रेड मिलने की चांसेस है। सो ध्यान से कीजिएगा, देखिएगा क्या जो लेवल है उस लेवल के ऊपर पर अगर सपोर्ट फॉर्म करता है तभी हम प्लान करके चल सकते हैं। एनीवे, अभी हम स्टॉक को देख लेते हैं। सो सबसे पहले आज का जो स्टॉक था वो देख लेते हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसमें से हमारे पास था रिलायंस को मैंने 2945 के ऊपर से ही देखने के लिए बोला था, तो ये स्ट्रॉन्ग ओपन होके एकदम से ऊपर चला गया, और जहाँ पर टारगेट होना चाहिए था इसको हिट करके यहाँ पर ही ट्रेड करता रहेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई कंफर्मेशन या कोई मौका था नहीं कि इसको आप बाई करके चलोगे, तो ये मॉर्निंग में जो करना था कर गया था। इंडसइंड बैंक में कुछ हुआ नहीं, ये गिर गया है। इंडसइंड बैंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बट ये एक तरफा गिरता हुआ चला गया। अगर हम इसको 5 मिनट में जाकर देखेंगे तो एक चीज़ आपको दिखेगा कि ये जो लेवल मैंने आपको बताया था 1359 का, यहाँ पर जैसे ही प्राइस आया तो यहाँ से ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश किया था, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया, फेल होकर नीचे आ गया। मैंने आपको बताया था सिप्ला। सो सिप्ला को शॉर्ट साइड के लिए था मेरे पास, जो 1580 के नीचे से हम शॉर्ट करेंगे ये प्लान था हमारा। सो आज का ओपनिंग यहाँ पर हुआ, ये गिरने की कोशिश किया था, बट ये फेल होके फिर से बाहर चला गया था, और क्लोजिंग होते होते फिर से अंदर आकर क्लोज हुआ है। सो इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी कि अपने वॉच लिस्ट पर रखा जा सकता है कि 1580 के नीचे से कंफर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये गिरने की कोशिश कर सकता है, और 1580 के ऊपर हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बाइंग जोन पर चला जाएगा फिर। नेक्स्ट है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो लेवल वही लेवल है 2741 का, और यहाँ पर ही कुछ सपोर्ट लेता हुआ ऐसा नज़र आ रहा है। आज कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं है, तो इसको भी कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि ये अभी तक नेगेटिव हुआ नहीं है, लोअर वॉल्यूम से गिरा हुआ है, तो ये घूम सकता है कल के दिन, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट पर रखकर चल सकते हो। उसके बाद आइशर मोटर बताया था, वो भी बाइंग साइड के लिए था। 4790 का लेवल था, और इसने 4790 को हिट करके सपोर्ट लेकर क्लोजिंग दिया है। कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं, परफॉर्मेंस था नहीं, तो इसको वॉच लिस्ट पर अभी भी रखा जा सकता है। एक अपसाइड का मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है आइशर मोटर में। ब्रिटानिया भी बाइंग साइड के लिए था, सो इसका लेवल है 5725 का, जहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। सो इसको भी देख सकते हैं, अगर प्राइस इसके ऊपर से कोई सपोर्ट फॉर्म करता है तो बाई साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। ये सारे स्टॉक बाई साइड के लिए थे। अभी वो जो स्टॉक मैंने हमने आपको साथ बताया है ये ऑलरेडी हमने शेयर कर चुका था कल के दिन, बट इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। अभी कुछ फ्रेश स्टॉक निकल कर आया है, जिसमें से सबसे पहला है डिविज लैब। सो डिविज लैब का इम्पॉर्टेंट लेवल 4660 का है। इस दिन बहुत ज़ोर से गिरा था यहाँ पर वॉल्यूम के साथ, और प्राइस फिर से इसको लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, लोअर वॉल्यूम से गिरा हुआ था। अब देखिए इंपॉर्टेंट लेवल है तो अभी इसको रेजिस्टेंस बनाकर गिर जाना चाहिए था, बट आज के दिन इसने इसके ऊपर ओपन होकर इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है हमें। बट एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वॉल्यूम गिरा हुआ है। सो अब इसका हो सकता है कि कल वॉल्यूम बढ़ जाए और कल के दिन में एक हायर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें दिख जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट ज़रूरी ये है कि 4660 के ऊपर अगर प्राइस ओपन होता है और इसके ऊपर अगर सपोर्ट लेता है तो ही यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है। ओके, उसके बाद SBI लाइफ। सो SBI लाइफ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेवल जो है वो 1664 का है। अब प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी दिनों से इसी एरिया पर आने की कोशिश कर रहा है और यहीं से बाउंस बैक हमें दिख रहा है। तो अभी जो जिस जगह पर प्राइस ट्रेड कर रहा है ये एक बाइंग जोन है, ठीक है। सो यहाँ पर प्लानिंग ये रहेगा कि हम बाई करके चलेंगे, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है ये कल आपको ट्रेड ना दे, ठीक है। और अगर आपको सेफली ट्रेड करना है इसको तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अपने वॉच लिस्ट पर रखिए, एक हायर लो का फॉर्मेशन यहाँ पर बनने दीजिए। अगर ऐसा बन जाता है तो सही
एक फॉर्मेशन यहाँ पर रेडी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। अगले दिन एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो ये ज़रूरी नहीं कि मैंने आज शेयर किया तो आपको कल ही ये ट्रेड दे दे, बट ये आपके वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। अगर ये कल हायर हाई लो का फॉर्मेशन बना देता है तो फिर आप एक ट्रेड का प्लान कर सकते हो उसके नेक्स्ट डे में, क्योंकि ये स्ट्रक्चरली भी अलाइन हो जाएगा और अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास से ये घूम जाएगा। उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट को भी देख सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट में आज एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ है इस कैंडल के हाई पर। सो इसके ऊपर अगर प्राइस ओपन होता है, ज़रूरी ये है कि इसका ओपनिंग जो है इस लेवल इसके हाई के ऊपर होना चाहिए, और फिर अगर ये सपोर्ट फॉर्म कर लेता है यहाँ पर तो फिर इसको प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। नेक्स्ट है एशियन पेंट। ओके, सो एशियन पेंट भी बाई साइड के लिए ही हम लेकर चल रहे हैं इसको। 3054 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखोगे तो इस जगह पर काफ़ी बार इसने इस जगह को हिट किया, नीचे आकर क्लोज हो गया, हिट किया नीचे आ गया, हिट किया नीचे आ गया। आज इसने वॉल्यूम के साथ इसके बाहर जाकर कंफर्टेबली क्लोज दिया है। सो जब तक प्राइस अभी इसके ऊपर है, 3054 के ऊपर है, अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो इसको बाई करके हम चल सकते हैं। ओके, सो यही था कुछ स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट पर जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मेरा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का व्यू। और फिर से बताना चाहूँगा कि आप लोग अपने हिसाब से भी इसको एनालाइज ज़रूर से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आँख बंद करके आप इसको ट्रेड कर दोगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।